हेलो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि कॉमन है। हर एग्ज़ाम में आपसे उनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस में आता है आपका करंट अफेयर्स है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, ये सब इसमें आता है। ओके, नेक्स्ट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज, नेक्स्ट है रीजनिंग एंड IQ। ओके, तो ये रीजनिंग जो है वो आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है, बिकॉज अभी तक आपने इसे पढ़ा नहीं है। अभी तक आप अपनी एकेडमिक्स में हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, जियोग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट से आपने पढ़े हैं। ओके, तो रीजनिंग इज़ अ काइंड ऑफ न्यू सब्जेक्ट फॉर यू। एक्चुअली रीजनिंग इज़ प्योरली बेस्ड ऑन लॉजिक्स। इसमें ये क्वेश्चन या ये जो सब्जेक्ट है, ये इंक्लूड करने के पीछे जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि जो कैंडिडेट है उसकी जो मेंटल एबिलिटी है ना, वो उसे चेक कर पाएँ। वो कितनी जल्दी या कितने इजीली डिसीजंस ले पाता है। ओके, एंड उसका लॉजिकल थिंकिंग, इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, सोचने का तरीका, ये सब इसमें टेस्ट किया जाता है। बेसिकली इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। बात करेंगे वर्बल की। वर्बल में क्या होगा, आपको एक टेक्स्ट या पैराग्राफ दिया जाएगा और उसको एनालिसिस करके आपको आंसर्स देने होते हैं। ओके, नेक्स्ट है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में क्या होगा, नॉन वर्बल में आपको फिगर्स, नंबर्स, इमेजेस, डायग्राम्स दिए जाएंगे और आपको कैलकुलेशन करके फिर आंसर निकालना होता है। ओके, सो मैंने यहाँ कुछ टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं रीजनिंग से। ओके, द वेरी फर्स्ट इज सीरीज में क्या होगा, आप सीरीज लाइक अ पैटर्न के क्वेश्चंस आपने किए हैं अपनी छोटी क्लासेस में। मैंने यहाँ लिखा 3, देन 5, देन 7। अब मैं पूछूं नेक्स्ट क्या होगा, देन यू कैन फिगर आउट हियर कि 3 के बाद मैंने 4 स्किप किया, 5 के बाद मैंने 6 स्किप किया, तो 7 के बाद 8 स्किप करके हम नेक्स्ट नंबर लिख देंगे 9। सेम गोज विद इन अल्फ़ाबेटिक्स ऑल्सो। मैंने लिखा A B। ओके, उसके बाद मैंने लिखा C। तो आप ये देख सकते हो मैंने क्या किया है, मैं एक जो अल्फ़ाबेट है उसे पहले स्मॉल कैपिटल लेटर में लिख रही हूँ, फिर स्मॉल लेटर में लिख रही हूँ। ओके, और फिर नेक्स्ट A के बाद B आता है, B के बाद C आता है। तो अब हम क्या करेंगे, C के बाद आएगा D, पहले हम D को कैपिटल लेटर में लिखेंगे, उसके बाद साथ में स्मॉल लेटर में भी लिख देंगे। ओके, तो आपको बस ये पैटर्न फाइंड आउट करना होता है सीरीज के क्वेश्चंस में कि जो नेक्स्ट नंबर है वो किस तरह से निकाला जा रहा है, कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है। नेक्स्ट इज कोडिंग डिकोडिंग। आपने पुरानी मूवीज़ में भी देखा है और पहले बैटल्स में भी ऐसा होता था कि कोड मीन्स, आपको पता भी है कि कोड मीन्स कोई ऐसी चीज़ जिसका हम पर्टिकुलर कोड बना लेते हैं और वो कोड सिर्फ कुछ लिमिटेड लोगों को ही पता होता है, सब लोगों को पता नहीं होता है। ओके, तो ये इसमें आते हैं क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग मीन्स किसी भी जो सीक्रेट मैसेज है उसे लिखना। ओके, और डिकोड मीन्स उसे उसी वे में समझना जिस वे में उसे लिखा गया है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज ब्लड रिलेशन कि कौन किसका क्या लगता है रिलेशंस में, और रिलेशनशिप्स को इसमें एक्सप्लोर करते हैं सिंगल पर्सन्स में प्लस एज वेल एज मल्टीपल एंटिटीज़ में भी। ओके, नेक्स्ट इज डायरेक्शन में हम क्या करते हैं कि भाई क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं कि आप ये अपने घर से निकले, आप लेफ्ट में गए, राइट में गए और इस तरह से घूम के इतने किलोमीटर गए, अब अभी आप कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहे हो, इस तरह के क्वेश्चंस डायरेक्शन में आते हैं। नेक्स्ट इज सिटिंग अरेंजमेंट में आपको जाएगा कि भाई A के दाएं B बैठा है, B के बाएं C बैठा है, इस तरह से क्वेश्चंस दिए जाएंगे, फिर आपसे पूछा जाएगा कि कौन किसके पास बैठा हुआ है। कैलेंडर पे किस डेट को कौन सा डे होगा या फिर कौन सा डे था पहले का। बहुत सी छोटी छोटी इनकी ट्रिक्स हैं, वो अगर आपको आती हैं देन इस तरह के क्वेश्चंस आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। नेक्स्ट इज क्लॉक टेस्ट में टाइमिंग पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। डेटा एनालिसिस में आपको डेटा दे दिया जाता है, उसको आपको एनालिसिस करके उस पे बेस्ड क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो ये कुछ मैंने यहाँ कॉमन टॉपिक्स बताए हैं आपको, जो कि रीजनिंग में मोस्ट ऑफ हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सिटिंग अरेंजमेंट, कैलेंडर, क्लॉक टेस्ट एंड डेटा एनालिसिस। आज हम बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। मीनिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कोडिंग मीन्स किसी भी चीज़ को कोडिफाई करना, उसे सीक्रेट तरीके से लिखना ताकि बहुत ही लिमिटेड लोग उसे समझ पाएँ। ओके, डिकोड मीन्स उस मैसेज को डिकोड करना, वो समझना कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या है, मैं आपको कुछ नॉर्मल
ट्रिक्स बता रही हूँ जो कि आपको पता होनी चाहिए, तभी आपको वो क्वेश्चंस कर पाओगे। ट्रस्ट में गाइस बहुत इजी सा है ये, और इससे क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे खासे बनते हैं। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करो, आप स्टेट लेवल की बात करो या नेशनल लेवल की बात करो, इवन इंटरनेशनल लेवल में भी रीजनिंग को इंक्लूड किया जाता है। सिर्फ पेपर का स्टैंडर्ड चेंज होता है, टॉपिक्स वही रहते हैं। तो मैं आपको जो हमारा बेस जो है वो मैं बिल्कुल नॉर्मल लेके चलूँगी कि लाइक अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, बिगनर्स हो, तो आपको पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में इतनी नॉलेज तो जितनी नॉलेज होनी चाहिए कॉमनली नॉर्मली, मैं सिर्फ वही आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, बिकॉज आई नो कि आप अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशंस कर रहे हो, तो आप पर एक्स्ट्रा बर्डन ना हो, इसलिए मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगी। ओके, एंड चलिए बात करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में कुछ कॉमन ट्रिक्स हैं। उसमें आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट्स, अब देखो अभी किसी चीज़ को हम कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम या तो अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करेंगे या फिर हम नंबर्स न्यूमरल्स का यूज़ करेंगे, राइट। तो देखो अब जो आपको पता है अल्फ़ाबेट्स हमारे कितने हैं, 26 हैं इंग्लिश में, ABCD पता है आपको, A to Z होते हैं। आपको याद क्या करना है, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पर आता है। फॉर एग्जांपल A फर्स्ट पे आता है, F जो है वो 6 पे आता है, K 11 पे आता है, S 19 पे आता है। तो आपको उनके नंबर्स पता होने चाहिए, है ना। आप लर्न भी कर सकते हो, और इसका बेसिक एक छोटी सी ट्रिक्स भी मैंने बना रखी है जो कि मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। और अगर चलो आप ट्रिक्स भी नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, तो सबसे सिंपल चीज़ क्या है, अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, तो क्वेश्चंस में आप क्या कर सकते हो ना, लाइक ABCD इस तरह से लिख के पेपर पे, एंड 1 2 3 4 5 इस तरह से भी कर सकते हो। वेल आई डोंट रिकमेंड यू कि आप ये करो, बट मैंने ऐसा इनिशियली किया था, बिकॉज जब मेरे पास टाइम नहीं होता था, लाइक मैं ना भूल जाती थी। तो और फिर क्या होता है ना कि ट्रिक्स जो होती है ना, मैं श्योर नहीं हो पाती हूँ, ट्रिक्स पे ज़्यादा डिपेंड नहीं रहती हूँ, बिकॉज हमें एक चीज़ के लिए बहुत सारी ट्रिक्स याद करनी पड़ती हैं। बट ये तो कॉमन है, आपको याद करना ही पड़ेगा, है ना। और प्लस इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं कि आपको नंबर्स के अपोजिट्स देखने होते हैं। लाइक A का अपोजिट क्या है, Z है, F का अपोजिट U है। ये सब मैंने लर्न कर रखा है, बहुत ही ईजी सी ट्रिक है जो मैं आपको अभी नेक्स्ट में बताऊंगी और आपको समझ आ जाएंगे। लाइक देखो नंबर्स लर्न करने के लिए आप क्या कर सकते हो, H नंबर है, H मीन्स आप देखो कि ये 8 जैसा लग रहा है, तो H का नंबरिंग क्या हो गई, 8 हो गई। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 6 जो F है। F को देखो अगर हम इसे कन्वर्ट कर दे और इसका एंगल चेंज कर दे, देन ये क्या बनेगा, 6 बनेगा, है ना। तो F हो गया 6। I इस तरह से लिखते हैं। अब अगर मैं यहाँ सर्कल बना दूँ तो ये बन गया 9, तो मीन्स I की नंबर हो गई 9। नेक्स्ट है R देखो अब अगर मैं इसे कन्वर्ट कर दूँ तो ये 8 बन जाएगा। 8 नंबर हम ऑलरेडी दे चुके हैं किसको, H को। इट मीन्स R क्या बन गया, 18 बन गया, राइट। सेम गोज विद S जो है, इसको अगर मैं यहाँ कन्वर्ट कर दूँ तो ये बन गया 9 जैसा। 9 हम ऑलरेडी I को दे चुके हैं, इसलिए क्या बन जाएगा, 19 बन जाएगा। K, ये देखिए K है, अगर मैं इन दोनों नंबर्स को, अब मैं तो इन दोनों को याद रखती हूँ, लाइक 2 लाइन्स है, 2 लाइन्स मीन्स इनको मैं वर्टिकली मैंने कर लिया, तो अब ये बन गई 11। नेक्स्ट इज M, देखो M जो है, M और W तीनों में कैसे दिखाई दे रहा है ना, ये 3 जैसा लग रहा है, ये भी 3 जैसा लग रहा है, तो फर्स्ट बन जाएगा 13 और सेकंड बन जाएगा 23। तो M बन गया 13, W बन गया 23। नेक्स्ट इज T20 से याद रख सकते हो, क्रिकेट T20 होते हैं। G जो है उसका बड़ा इजी सा है, ये देखो इसे ध्यान रखो, ये 7 है तो G की पोजीशन हो गई 7th नंबर पे। ओके, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। H बिकॉज 8 दिख रहा है तो बन गया 8। एक बना R से भी 8 बन रहा है, इट मीन्स 8 ऑलरेडी है, इट मीन्स ये बन गया R 18। F बन गया 6, I बन गया 9, S बन गया 19, K मीन्स हो गया 11, M और W 3 जैसे हैं, देन M विल बी 13 एंड W विल बी 23rd। T20 होते ही हैं, एंड G में आपको ये वाला नंबर, ये वाला लाइन याद रखनी है, बन गया 7। तो इससे तो आपके नंबर्स हो गए, लाइक कि भी कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है ये आपको पता चल गया। अब बात करते हैं अपोजिट्स की, है ना। अपोजिट पता होनी चाहिए आपको अल्फ़ाबेट्स के। तो देखो A का अपोजिट, आपको सिर्फ 13 अपोजिट्स लर्न करने होते हैं। लाइक जैसे A का अपोजिट होता है Z, याद कैसे रख सकते हो, A to Z, अल्फ़ाबेट्स A to Z ही होते हैं, तो A का अपोजिट हो गया Z। B फॉर बॉय होता है, तो BOY बॉय, तो
बी का अपोजिट क्या बन गया, वाई। सी को मैं याद रखती हूँ 6 से, सी 6 SIX, तो एक्स सी का अपोजिट हो गया एक्स। डी को याद रखो, डी दूध वाला, तो दूध वाला, तो डी का बन गया क्या अपोजिट, डब्ल्यू। ई से याद रखो इवनिंग, ई के बाद वी आता है, देन ई का अपोजिट हो गया वी। ये ट्रिक्स आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हो, मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाई है, आपको एक एग्जाम्पल दिया है, आप जैसा इजीली और कन्वीनियंटली हो आपके लिए, आप उस तरह की ट्रिक्स जो है वो आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हो। अगर आप रिलेट करके लिंक करके लर्न करोगे तो आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। ओके, नेक्स्ट है एफ को मैं याद रखती हूँ, जैसे मैं अपने फूफा जी को फूजी बोलती हूँ, तो एफ फॉर फूजी, और एफ के बाद यू आ रहा है तो एफ का अपोजिट हो गया यू। ओके, जी से याद रखो GT रोड, जी का अपोजिट हो गया T। एच से हायर सेकेंडरी, तो एच का हो गया अपोजिट S। आई से ऊपर याद रखेंगे इंडियन रेलवे, तो अपोजिट हो गया R। जे से याद रखेंगे जयपुर क्वीन, तो जे का जो अपोजिट है अपोजिट अल्फाबेट बन जाएगा Q। के से याद रखेंगे काला पानी एक तरह की पनिशमेंट होती थी जो पहले दी जाती थी, तो इसको याद रखेंगे KP काला पानी। ओके, एल से याद रखेंगे लव, एल का अपोजिट हो गया O, और M से याद रखेंगे मैन, तो M का अपोजिट हो गया N। ओके, ये दोनों साइड में होते हैं अपोजिट्स, लाइक हम L को U भी लिख सकते हैं और U को L भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन में किसी भी तरह से दिया जा सकता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। एक बार हम इनको अपोजिट जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ए से याद रखेंगे A टू जेड, तो A का अपोजिट बन गया जेड। B फॉर बॉय, तो B का अपोजिट बन गया Y। C से 6 याद रखेंगे, तो C का अपोजिट बन गया X। D फॉर दूध वाला, तो D का अपोजिट हो गया W। E फॉर इवनिंग, E का अपोजिट बन गया V। F फॉर फूजी, F का अपोजिट बन गया U, या आप इसको फौजी भी याद रख सकते हो, लाइक बहुत से लोगों का ड्रीम होता है, आप लोगों में से भी बहुत से लोग होंगे जो कि आर्मी में जाके देश की सेवा करना चाहते हैं, सो आप उससे भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट इज जी से याद रखेंगे GT रोड, तो G का अपोजिट बन गया T। H फॉर हायर सेकेंडरी, H का अपोजिट S। I फॉर इंडियन रेलवे, I का अपोजिट R। J फॉर जयपुर क्वीन, तो J का अपोजिट Q। K फॉर काला पानी, K का अपोजिट P। L फॉर लव, L का अपोजिट O। M फॉर मैन, तो M का अपोजिट N। तो आई होप मैंने आपको अभी तक 2 चीज़ें बताई हैं, फर्स्ट अल्फ़ाबेट के नंबर्स कौन कौन से हैं और अल्फ़ाबेट के अपोजिट्स कौन कौन से हैं। आई होप आपको ये समझ आया है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आपको क्या है ना, क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपकी और ज़्यादा क्लियर हो और आप इनसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओ। तो अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस कि भाई हाँ इसमें से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ओके, द क्वेश्चन नंबर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ द वर्ड FIELD इज रिटन इन ए साइन लैंग्वेज GJFME, then how will the word normal will be written as? अब देखो आपको दिया है कि अगर हम फील्ड को क्या है FIELD को हमने क्या लिखा GJFME। ओके, तो अब हमें पता करना है कि हम NORMAL को कैसे लिखेंगे। देखो सारा आंसर आपको इसका एनालिसिस करने पे आपको पता चल जाएगा कि हमें कैसे लिखना है। एफ के बाद क्या आता है EF G, एफ के बाद G आता है मीन्स नेक्स्ट नंबर आ गया। आई के बाद J आता है, नेक्स्ट आ गया। E के बाद F आता है, L के बाद M आता है, D के बाद E आता है। इट मीन्स क्या किया गया है कि जो नंबर है उससे नेक्स्ट वाला नंबर हमें लिखना है। तो N के बाद क्या आता है ABCDEFGHIJKL M N के बाद आता है O के बाद आता है PQR के बाद आता है S, M के बाद आता है N, A के बाद आता है B और L के बाद ABCDEFGHIJKL L के बाद आता है M। तो हमारा आंसर आ गया OPSMBM। ओके, तो अब हम इसे ऑप्शंस में देख लेंगे। देखो मुझे यहाँ से ना थोड़ा इरेज करना पड़ेगा हमारे ऑप्शंस को देखने के लिए। देखो ऑप्शन नंबर C सेम है OPSMBM
SNBM, इट मीन्स करेक्ट आंसर कौन सा है, सी वाला। आपने देखा कि जो आपको स्टेटमेंट गिवन है उसको आपको एनालिसिस करना होता है, उसके बाद नेक्स्ट आंसर इजीली निकल जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज if the word CLERK is written in a sign language EOIWQ, then how will the word TABLE will be written as? Means क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है CLERK, इसे लिखा जा रहा है EOIWQ। तो अब हमें फाइंड आउट करना है TABLE हम कैसे लिखेंगे। तो हम इस जो गिवन कोड है उसे एनालिसिस करेंगे। ई के बाद देखो डी आता है, सी के बाद आता है CDE, मीन्स एक नंबर के बाद, है ना। मतलब ये कि सी के बाद हमने डी को छोड़ के ई लिख दिया, ठीक है। अब एल के बाद LMNO, मीन्स 2 नंबर छोड़ के 3rd नंबर लिख दिया है। ई के बाद आता है, ई के बाद क्या आता है, EFGH, मीन्स 3rd नंबर लिखा हमने, राइट। आर के बाद RSTUVW, मीन्स आपने 4th नंबर लिखा है। क्या कर रहे हैं हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि किस नंबर को कैसे लिखा जा रहा है। फर्स्ट नंबर था सी के बाद आता है डी छोड़ के हमने ई लिख दिया। एल के बाद M और N छोड़ के हमने O लिख दिया, 2 अल्फ़ाबेट्स छोड़ दिए। ई के बाद FGH छोड़ दिया, I लिख दिया। आर के बाद आर ABCD आर के बाद हमने STUV छोड़ दिया, W लिख दिया, मीन्स 1 2 3 4। इस तरह से हमने क्या किया, पहले 1 अल्फ़ाबेट स्किप किया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर नेक्स्ट में करेंगे हम 5। तो ये एक पैटर्न बन गया। कोडिंग डिकोडिंग में हमेशा याद रखना होता है कि पैटर्न बनता है, नंबर्स को एक जिस तरह से एक बार कन्वर्ट किया ना, सेम उसी वे में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे पहले हमने 1 2 3 4 5, तो ये पैटर्न बन रहा है। आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ पैटर्न। तो अब हम क्या करेंगे, देखो हम ये पहले लिखेंगे कि टी के बाद हमें एक नंबर स्किप करना है, ए के बाद 2 अल्फ़ाबेट्स, बी के बाद 3 अल्फ़ाबेट्स, एल के बाद 4 अल्फ़ाबेट्स और ई के बाद 5 अल्फ़ाबेट्स। ये अल्फ़ाबेट्स हमें स्किप करने हैं और नेक्स्ट वाला अल्फ़ाबेट लिख देना है। ओके, तो टी के बाद क्या आता है, STU छोड़ के हमने क्या लिख दिया, नेक्स्ट V बन गया। ए के बाद B और C छोड़ दिया, D लिख दिया। ओके, F के बाद B के बाद CDE छोड़ दिया और हमने F लिख दिया। L के बाद MNOP छोड़ दिया, Q आ गया। E के बाद FGHIJ छोड़ दिया और K आ गया, है ना। सेम हमने वैसे ही किया जैसा ऊपर हमें जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया है, हमने उसी को एनालिसिस किया और जिस वे में उसमें कन्वर्ट किया था उसी वे में हमने टेबल को कन्वर्ट कर दिया। तो हमारा क्या आंसर क्या आया, VDFQK। ओके, तो ऑप्शंस में हम देखेंगे VDFQK, दैट इज ऑप्शन नंबर C। तो मीन्स ऑप्शन नंबर C विल बी द राइट आंसर of this question. Next is, if long equals to 3 and not equals to 4, then name. Means अगर हम एक साइन लैंग्वेज में long को हम क्या लिख रहे हैं, 3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नोट को हम 4 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम नेम को किस तरह से लिखेंगे ये आपको फाइंड आउट करना है। इसे मैंने यहाँ सॉल्यूशन एक्सप्लेन किया है आपके लिए। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, लॉन्ग में क्या कौन से अल्फ़ाबेट्स है, LONG। तो इनकी नंबरिंग देखो, अब नंबर्स आ रहे हैं, इट मीन्स या तो टोटल किया है या सब्सट्रैक्शन किया है। तो हमने क्या किया, L 12th नंबर पर आता है, O 15th नंबर पर आता है, N 14th नंबर पर आता है और G आता है 7th नंबर पे। अब हमने क्या किया, इन सब को ऐड कर लिया, 12 + 15 + 19 + 7 जो कि आ गया 48। अब हमने 40 और 4 और 8 को भी ऐड कर लिया, 12 बन गया। अब हमने 1 और 2 को ऐड कर लिया, बन गया 3। तो इस तरह से 3 बनाया जा रहा है। हमें अपने लॉजिक्स लगाने होंगे कि किस तरह से कन्वर्ट किया है। जैसा कि मैंने बताया, इट्स ऑल अबाउट प्योरली बेस्ड ऑन लॉजिक्स, तो आपको लॉजिक्स लगाने होंगे। नेक्स्ट इज नॉट। तो नॉट के लिए N आता है 14 पे, O आता है 15 पे और T आता है 20 पे। ऐड किया 49 आ गया, 4 और 9 को ऐड किया 13 आ गया, 1 और 3 को ऐड किया 4 आ गया। मीन्स नंबर जो हमें नेम दिया है, जो भी स्पेलिंग दी है, उसकी जो न्यूमरल जो इनकी पोजिशनिंग है, उनके नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं और लास्ट में हम बना रहे हैं एक डिजिट बना रहे हैं। ओके, तो सेम गोज विद द नेम।
तो हमने क्या किया, नेम NAME, N आता है 14 पे, A फर्स्ट पे, M 13 पे एंड E आता है 5th पोजीशन पे। हमने क्या किया, सबको ऐड कर लिया, लाइक जैसे हमने यहाँ ऊपर किया था नॉट के लिए। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, 14 + 1 + 13 + 5 आ गया 33, 3 + 3 ऐड किया हमने, आ गया 6, तो 6 विल बी द राइट आंसर। तो हम नेम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 6 से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अगर एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ आपके लिए कि हमने देखा लॉन्ग को 3 लिखा जा रहा है, इट मीन्स हमें उनके न्यूमरल नंबर्स पे जाना है ना, न्यूमरल नंबर्स पे जा रहे हैं, नंबर छोटा आ रहा है, इट मीन्स हम ऐड किए जा रहे हैं कंटिन्यूसली। ओके, तो जब तक एक डिजिट हमारे पास आंसर में नहीं आ जाती है। लॉन्ग L 12 पर नंबर पर आता है, O 15 नंबर पर आता है, N 14 नंबर पर आता है, G 7th नंबर पर आता है। सबको ऐड किया, 48 आया, 4 + 8 किया 12 आया, 1 + 2 किया 3 आ गया। ओके, तो इसी तरह हमने कन्वर्ट कर लिया नेम को भी। ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर। अगर इन केस आपको नहीं समझ आया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे फिर से पूछ सकते हो, और आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, इजीली समझ आ जाएगा, बिकॉज ज़्यादा हार्ड कुछ भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इजी हैं, बस आपको एक बार देखना होगा, समझना होगा इनको। नेक्स्ट इज, इफ द वर्ड BAG इज रिटन इन अ साइन लैंग्वेज YZT, देन हाउ विल द वर्ड डोनेट विल बी रिटन एज। ओके, देखो वर्ड है क्या हमारा, हमने क्या लिखा, BAG को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, YZT से। तो देखो अपोजिट्स आ रहे हैं, एक अपोजिट होता है Z, G का अपोजिट क्या है, ग्रांड ट्रंक रोड, GT आ गया। B का अपोजिट BOY बॉय, तो Y आ गया। मीन्स हमें ये पता चला स्टेटमेंट देखने से कि हमने क्या किया है, जो अल्फ़ाबेट गिवन है उसका अपोजिट वर्ड लिख रहे हैं हम। ओके, तो अब हम सेम गोज करेंगे इसी के साथ भी। हमने लिखा DONATE, डोनेट, है ना। तो D को हमने कैसे याद किया था, दूध वाला से, तो D फॉर दूध वाला, तो D का अपोजिट हो गया W। O कैसे याद किया था हमने, O आया था लव में, तो L का अपोजिट था O, तो O का अपोजिट बन जाएगा क्या, L। N का अपोजिट N, MAN, तो N का अपोजिट बन गया M। A का अपोजिट आपको याद रहेगा वैसे भी Z। T का अपोजिट क्या था, T का अपोजिट क्या था, T का अपोजिट, T किस में आ रहा था, लाइक हमने स्टार्ट किया था, ऊपर देखा था हमने। तो अगर सपोज करो आपको जैसे यहाँ याद नहीं आ रहा है T का अपोजिट क्या होता है, एक तो आपको देखो यहाँ क्वेश्चन में दिख रहा है T का अपोजिट होता है G, है ना, GT रोड से हमने याद किया था। इन केस अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप इस जगह को खाली छोड़ दो, बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे पास जो 4 या 5 ऑप्शंस होते हैं उनको देखते ही हमें आंसर याद आ जाता है। अब देखो इसमें हम इनिशियली अगर हम सिर्फ शुरू के 2 अल्फ़ाबेट्स भी निकाल लेते हैं ना, तो भी देखो इसमें आंसर आ रहा है WL सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में, उसके बाद वाले किसी भी ऑप्शन में WL से आपका आंसर स्टार्ट नहीं हो रहा है, इट मीन्स फर्स्ट आंसर करेक्ट है। तो कभी कभी क्या होता है ना, आपको अगर पूरा क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व करना आ रहा है, कुछ नंबर्स नहीं भी आ रहे हैं कुछ चीज़ें, तो भी आप क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हो। इसे कहते हैं हम एलिमिनेशन मेथड। मीन्स जैसे देखो आपने इसमें स्टार्टिंग किया, W और L निकाल लिया, तो देखो ऑप्शंस में WL किस किस में आ रहा है, भाई फर्स्ट में आ रहा है, तो देन फर्स्ट आंसर हो सकता है। सेकंड वाला WD से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स सेकंड ऑप्शन को हमने कर दिया एलिमिनेट, सेकंड वाला आंसर नहीं है। थर्ड वाला B से स्टार्ट हो रहा है, आंसर W से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स C को भी एलिमिनेट कर दिया, और सेम गोज विद D, तो ये एलिमिनेट हो गए, तो बचा आंसर हमारा फर्स्ट। ओके, अब आते हैं अपोजिट्स पे। T का अपोजिट होगा G, ओके, और E का अपोजिट क्या था, E से इवनिंग होती है, देन E से हमने याद रखा V। ओके, तो ये देखो फर्स्ट वाला ही आंसर आ रहा है ना। तो इस तरह से आपको अपोजिट्स लर्न करने हैं। आई थिंक मैंने आपको बहुत ही ईजी तरीके से समझाया है, और अगर इन केस आपको नहीं समझ आया देन आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए। आई एम डेफिनेटली 110% श्योर कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया है एज अ होमवर्क। ओके, हार्डली यू विल आपको सिर्फ 30 मिनट लगेंगे मैक्सिमम इस क्वेश्चन को करने के लिए। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन क्या है कि वर्क है WORK, इसे हमने लिख दिया 4 5 6 7, और मैन MAN मैन को हमने कैसे लिखा है 3 2 8। अब आपको सिर्फ सिंपल सा काम एक करना है, ये पता करना है कि हम वुमन को कैसे लिखेंगे, वुमन को हम किस तरह से लिखेंगे। मैंने आपको हिंट भी दे दिया है अब मुझे देखना है कि आप लोग मेरे हिंट को और मेरे पढ़ाए को कितना समझ पाए हो। तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, प्लस इसकी जो PDF है
वो भी आपको कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी। ओके, सो गुड लक, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।